पुष्पेंद्र सर, एक बड़ी चर्चा है। देखिए, कल राहुल गांधी ने अंग्रेजी में अपना पूरा भाषण दिया, 35 मिनट धारदार बोले। आ रहा था समझ में, लेकिन जो बहुत कॉमन मैन है, हमसे सवाल किया। मैंने अभी कुछ देर पहले श्रवण गर्ग साहब से इंटरव्यू किया था, और मैं जो उनसे कहा था कि मेरी जो अलबुद्धि कहती है, अलबुद्धि ये कहती है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो दुनिया है, चाहे वो यूरोप हो या अलग अलग कंट्रीज हो जहां अंग्रेजी भाषा जानी जाती है, बूझी जाती है, तो एक वहां संदेश, और तमिलनाडु का चुनाव कहीं सामने है, ध्यान रखते हुए कि जो हमारा वो पूरा एरिया है दक्षिण का, वो तो वही चीजें जानता है। क्या कहिए, क्योंकि आप बहुत बारीकी से चीजों का अध्ययन करते हैं, आप विश्लेषण करते हैं, इस पर आपकी राय, क्योंकि दर्शक बहुत ये था कि क्यों नहीं राहुल गांधी ने इतना शानदार भाषण दिया, तो हिंदी में क्यों नहीं दिया? एक टिप्पणी इस पर। नहीं, देखिए, हिंदी में यदि भाषण दिया जाता तो उसका मेरी भी अपनी राय है कि उसका और ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हालांकि मुख्य मुख्य बातें उन्होंने उसी वक्त कुछ हिंदी में भी कह करके उसकी कमी पूर्ति करते जा रहे थे। जी जी, उसकी कमी पूर्ति उन्होंने कर दी थी। लेकिन जो भाषण दोनों ही है, मैं दोनों का बता दूं कि एक आइडियोलॉजिकल अटैक, जो आइडियोलॉजी इनकी राष्ट्रवाद की है भाजपा वाली, उस पूरे खब्बे को ध्वस्त कर दिया गया। बीच में टोकते हुए कहता हूँ, किसी ने ये भी मजाक किया कि मोदी जी का अंग्रेजी समझ पाते हैं, ये भी था। माफ कीजिएगा, आपका फ्लो थोड़ा जी। तो सबसे पहले तो शुरुआत मोदी जी की इस सारे बहस में इसी से हो गई कि वो जो है अपने भाषण के अलावा किसी और का भाषण सुनने की वहां हिम्मत नहीं कर पाए स्पीकली। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ, मतलब मेरा लगभग सभी लोगों का ये अंदाजा होगा कि टीवी पर निश्चित रूप से उन्हीं के भाषण सुन रहे होंगे, लेकिन उस भाषण की धार जो वहां बैठ करके दिखाई देती है और सुनाई देती है, और उनके क्या एक्सप्रेशन बन रहे हैं, इससे पूरे देश में ये संदेश चला गया कि भैया ये प्रश्नों का जवाब या इनसे जब तीखी बातें कही जाए उसको सहन नहीं कर सकते। और ये उसको सहन करने के लिए जो पार्लियामेंट के चुने हुए मेंबर होने के बावजूद और सदन के नेता होने के बावजूद वहां से इतने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर, कोई ऐसा नहीं कि विदेश में थे, एब्सेंट होना बहुत बड़ी मतलब इनकी गलती थी। दूसरा, राहुल गांधी ने राष्ट्रवाद का इनका जो पिलर है वो निश्चित रूप से ध्वस्त कर दिया कि भैया आप फर्जी राष्ट्रवादी हैं, आप आर्मी का उपयोग पीआर के लिए करते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि आप जो है युद्ध में झोंक सकते हैं और बिना परिणाम को देखे समझे, और केवल ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद रैलियां और उसके बाद अपना कटआउट लगाना, ये सब काम आपने करते ही चले आ रहे हैं, वो किया आपने। और उसके अलावा जो आपने, आपकी जो विल पावर है, जो 56 इंच सीना है, वो भी ध्वस्त हो गया, क्योंकि आपकी कोई विल पावर नहीं है। आपकी अगर आधी विल पावर इंदिरा गांधी के बरफ होती तो आप ट्रंप को जवाब देने में सक्षम थे। लेकिन ट्रंप के सामने झुक करके इन्होंने और ज्यादा, जेलेंस्की जैसा जो छोटा देश है यूक्रेन, उसके वो भी बढ़ गया था उनसे वहां पर, जब उसकी अस्मिता पे बात आ गई थी, और सबके सामने, और इतने लोग जो उनके बैठे हुए थे, वहां बैठे हुए थे ये लोग, लेकिन फिर भिड़ गए और ये कुछ नहीं कह पाए। और उसके बाद मैं ये भी कह रहा हूँ कि 25-30 बार लगभग जो है ट्रंप कह चुके हैं, अगर इनको डायरेक्टली जवाब नहीं भी देना था तो कम से कम टेलीफोन करके बता देते, महाराज तुमने तो कभी कहा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा कि मैं डायरेक्टली कहूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो तुम इसको कहना बंद करो। अगर सच्चाई होती तो इतना तो ये अपना डिप्लोमेटिक चैनल से या डायरेक्टली फोन करके विदेश मंत्री के थ्रू कह सकते थे कि भाई तुम्हारा फोन तो आया ही नहीं, तुम इसको कहोगे तुम्हारी बेइज्जती होगी अगर मैं इसका खंडन करूंगा, इसको कहना बंद करो। जबकि वो कहना बंद नहीं कर रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि ये बात बिल्कुल सच है कि उसने इंटरवेंशन इसमें किया था। तो इनकी विदेश नीति में दूसरे व्यक्ति गर्दन पकड़ के कुछ भी करा सकते हैं, ट्रेड की धमकी दे करके, और शायद कल भी इन्होंने कहा है, तो ये भी एक कलाई उनकी खुल गई। मैं 25% बढ़ा दूंगा, 25% बढ़ा दूंगा, कहा है उन्होंने, इंडिया को धमकी दी है, ताजा है बिल्कुल जी 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 जी। उसके 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 अलावा सेना को आप खुली छूट नहीं देते हैं, आपको रणनीति का, कूटनीति का कोई ज्ञान नहीं है। सेना को खुली छूट ना देके, भाई जब तक सामने वाले के यहाँ पर, आपको सब लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी जरूर आते होंगे, गांव में कहा जाता है कि दुनाली जो है ना चौराहे पे साफ करनी चाहिए। क्यों? कि जिसको पता होगा कि मेरे यहाँ दुनाली है, वो वैसे ही मेरे यहाँ आसपास जो थकेगा नहीं। तो आपने पहले ही कह दिया कि दुनाली इस्तेमाल नहीं करूंगा, केवल थप्पड़ मार करके मैं चुप हूं, जबकि आपके पास दुनाली है। तो आपको भय क्रिएट करने के लिए कभी ये नहीं बताना होता युद्ध में कि अब मैं और कुछ नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी रणनीतिक चूक है।
बिल्कुल और बिल्कुल जब कोई किताब इस विषय में लिखी जाएगी तो ये आएगा स्पष्ट में, मेरा बिल्कुल पक्का अंदाजा है कि इन्होंने ही कहा होगा कि हवाई जहाज ले जगह के जाओ और ध्वस्त करके आ जाओ। वो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमने उनको कह दिया है, लेकिन उसने जाते ही आपके 4-5 विमान गिरा दिए। ये भी एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक है कि आप ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि साहब आपके जहाज गिरे या नहीं गिरे। राजनाथ सिंह कह रहे हैं पेंसिल टूटी, अरे पेंसिल नहीं है, 2000 करोड़ रुपए का एक जहाज आता है वो, और बहुत बड़ी चीज। और मैं तो क्योंकि चौथी पीढ़ी फौज में है हमारी, हथियार का छूट जाना और हथियार अगर आपके पास नहीं है, आप वापस आ गए, तो एक तरीके से कहा यह जाता है कि तू खुद क्यों नहीं मर गया, हथियार को वहां छोड़ करके कैसे आ गया। बहुत सही, ठीक, बहुत तो सही बात। आपको खुद शहादत, और हथियार अगर मजबूरी में छोड़ना भी पड़े तो उसको तोड़ के छोड़ा जाता है, ये फौज की डॉक्ट्रिन है। तो आपका ठीक, हथियार जो है गायब हो गया, टूट गया, और आप कह रहे हैं कि साहब मैं बताऊंगा ही नहीं किसी को। ये तो कोई पेंसिल थोड़ी है कि टूट जाएगी या किसी को पता लगेगा, तो गिनती होती है, थोड़े दिन बाद राइट, पता लग जाएगा कि जहाज गिरे थे, तब बिल्कुल, आपकी और बिल्कुल, बिल्कुल, महाबेइज्जती होगी। तो बिल्कुल, राष्ट्रवाद का इनका सारा खत्म हो गया, 56 इंची खत्म हो गया, और इनका जो रणनीतिक कूटनीति, विदेश नीति भी इनकी फेल हो गई क्योंकि ट्रंप ने इंटरफेरेंस किया। और अंतिम बात, किस शर्तों पर घुटना टेकने वाले दुश्मन को आपने पनाह दी? शर्त क्या थी ये तो बताइए। उसने कहा बंद कर दो, आपने कहा बंद कर दिया। अरे उससे कुछ मनवाते तो सही, इतने आतंकवादी हमें दे, हाफिज सईद दे, सलाउद्दीन दे, दाऊद इब्राहिम दे। भाई जब तक ये काम नहीं करोगे, जब कोई विनती लेकर के आपके पास आ गया कि साहब मुझे बख्श दो, तो आप कहोगे ना कि भाई ये काम करके आप तब बख्शूंगा। वो भी बिल्कुल, आपने बिल्कुल, नहीं किया, तो इससे पता लग रहा है कि आपका टोटल ऑपरेशन मिसकैलकुलेशन थी, और आप इसीलिए दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संसद है वो कोर्ट का ही एक फॉर्मेट है। जैसे कोर्ट में टू द पॉइंट बातें होती हैं, जो प्रश्न पूछा जाए, मतलब अपराधी खड़ा है हत्या का, तो कोर्ट में कहेगा साहब उससे पहले भी तो बहुत हत्याएं हुई हैं, पहले उन हत्याओं के बारे में बात करिए, मेरे हत्या का केस बाद में चलेगा। ये चीज नहीं है। आज प्रश्न ये है कि ऑपरेशन सिंदूर पर आपका क्या एटीट्यूड था, क्यों ये घटनाएं हुई। उसमें सब में जो है मोदी जी और उनके जितने भी साथी संगी थे, विदेश मंत्री हो, गृह मंत्री हो, राजनाथ सिंह हो, कैसे वो घटना हुई पहलगाम की, सब में फेल रहे, और सारे देश में इनका एक्सपोजर हुए हैं। जी राइट सर, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक करा। देखिए, जी, देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो चाइना और पाकिस्तान के गठजोड़ का उठाया, जी हाँ, और राहुल गांधी ने तो उठाया कि भाई आप टू फ्रंट वॉर की बात मत करिए, आप जॉइंट फ्रंट हो चुका है। यानी कि आगे मुखौटा पाकिस्तान का और पीछे सारी ताकत जो है चाइना की है। इसका कोई जवाब इनको देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने देने में ये नाकामयाब रहे। कितनी जमीन चाइना हमारी घेर चुका है, ये प्रश्न किसी और व्यक्ति ने उठाया था, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। नहीं, ये और ये फिर प्रश्न भी था उसके अलावा, अखिलेश यादव का था जी कि आप तो अखिलेश इतना था, बता दें कि 26 मई 2014 को भारत का क्षेत्रफल क्या था और आज क्या है। नहीं आया वो कितना जवाब। है वो निश्चित रूप से, वो क्योंकि कम हो गया है तो दिखाएंगे कैसे। जैसे 56 इंची भी कम हो गया है तो वो भी कम हो गया है। और उसके बावजूद भी चीन को का जो है, चीन से आयात आपका लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये प्रश्न शायद राज्यसभा में या कहीं ना कहीं राज्यसभा में संजय सिंह ने शायद उठाया था। जी हाँ, और उसके बाद जो है आप फिर भी चीन का नाम तक नहीं ले पाए कि भाई हमने हमने ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा हमें कि भाई चाइना उनके साथ जाकर के खड़ा हो गया और चाइना ने युद्ध लड़ने का या उनको एक्टिव इंफॉर्मेशन देने का, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन देने का काम किया। चाइना बाज आ जाए, यूएस से हमारे मामले में टांग अड़ाने से बाज आ जाए, तो ये कुछ नहीं कह पाए। इससे इनकी कलाई बिल्कुल जो है राष्ट्रवाद वाली जो है 56 इंची वाली खुल गई। जी राइट, राइट सर।